प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि आइसोलेटेड मूविंग चार्ज पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। अगर हम आइसोलेटेड चार्ज के बदले करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो बेटा उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में से आपने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है जिसमें ये पड़ा होता है, जिसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर हम इसमें एक कंडक्टर रख दें, वायर कैरिंग करंट, और इसमें क्योंकि करंट चल रहा है तो इसकी अपनी भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये कंडक्टर पड़ा है, और दूसरा बेटा करंट की वजह से इसकी अपनी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर हमने नहीं दिखाई, पर आप इसको इमेजिन करो कि इसकी अपनी भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फोर्स को मालूम करने के लिए आप वही राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप ये देखो कि जब ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होता है I L×B, यानी कंडक्टर की लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करके आप करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स मिले हों तो आपने वेक्टर्स की तरह इन दोनों का क्रॉस निकालना है इस डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। जब इन दोनों के एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा तो फिर आपने इसको करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा वो कंपोनेंट की सूरत में मिलेगा 2I - 3J, इस तरीके से। अब ये पूरा फोर्स मिल गया है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट करके कंपोनेंट को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बेटा ये भी समझ लो, क्योंकि बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और इसको मालूम करने के लिए हमने वही राइट हैंड रूल यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। ठीक हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है या इसकी डायरेक्शन के लिए आप एक मरतबा फिर देख लो कि राइट हैंड रूल को हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम अपनी उंगलियां करेंगे राइट हैंड की, और अपना थंब जो है वो वेलोसिटी की तरफ। क्योंकि यहाँ पर चार्ज की वेलोसिटी नहीं है तो आप अपना जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में भी कर सकते हो। तो आप वेलोसिटी के बदले यहाँ पर आप करंट सपोज कर लो कि करंट की तरफ आप अंगूठा करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप उंगलियां करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाम है वो फोर्स की तरफ हो जाएगा। अगर हम इसको एक मरतबा फिर देखें कि ये जो फोर्स है ये I L×B के बराबर होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बिल साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने से साइन थीटा लगता है। और बेटा यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा बेटा F/IL नीचे आ जाएगा, साइन थीटा भी नीचे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और 1 टेस्ला जो है उसके लिए सब चीज़ों को 1 करना पड़ेगा। तो 1 N/1 एम्पियर, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और एंगल को 90 करना पड़ेगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब होती है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा हो। So 1 Tesla is the uniform magnetic field when a current carrying conductor of length 1 meter and carrying a current of 1 ampere will feel a force of 1 Newton. ठीक है, एट राइट एंगल। राइट एंगल कहना भी ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज ये साइन थीटा जो है ये 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने देखा था
कि क्यू वी बी साइन थीटा, यानी आइसोलेटेड चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और वहाँ से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी वो ऐसे थी, ठीक है। और जब हमने यूनिट पुट किए थे तो टेस्ला न्यूटन कूलम मीटर पर सेकंड के बराबर था। तो बेटा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखो कि ये कूलम पर सेकंड जो है एम्पियर होता है, और ये यहाँ पर एम्पियर बन जाएगा, बाकी न्यूटन और ये जो मीटर है ये तो दोनों फार्मूलों में सेम है। तो इन दोनों तरीक़ों से ही हम टेस्ला को डिफ़ाइन कर सकते हैं ये, लेकिन ये दोनों तरीके जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, यानी कि सेम रिज़ल्ट देते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हमने एक और बात सीखनी है कि अगर आइसोलेटेड चार्ज है, यानी सिंगल चार्ज है, और वो रेस्ट में पड़ी है, तो फिर उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, क्योंकि जब तक वो मूव नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी। तो आइसोलेटेड चार्ज जब रेस्ट में होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाती है, और इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकती है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो इस पर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। दूसरी बात, जब आइसोलेटेड चार्ज मूव करेगी, यानी हो भी आइसोलेटेड, अकेली हो, ठीक है, और मूव कर रही हो, तो फिर बेटा उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग सकते हैं, बल्कि लगेंगे, ठीक है। और पर अगर चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर में से मूव करती है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में से मतलब चार्ज मूव करती है, तो फिर बेटा उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती, उसके अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैंने आपको बताया सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, अर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को याद करो। तो अगर चार्ज किसी कंडक्टर में से मूव करती है, आइसोलेटेड नहीं होती, तो उसमें बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपस में कैंसिल हो जाती है और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आइसोलेटेड चार्ज नहीं होती और चार्ज कंडक्टर में से मूव करती है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। इसी तरीके से अगर चार्ज आइसोलेटेड है और वो मूव करे तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं और ये दोनों फोर्स लग सकते हैं। पर अगर बेटा चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लग सकता है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। थैंक यू।